नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच स्मार्ट म्यूजिकल स्कूल के फर्स्ट ट्यूटोरियल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं सेकेंड ट्यूटोरियल की तरफ। फर्स्ट ट्यूटोरियल में जैसा कि हम लोग अगर थोड़ा सा रिफ्रेश करें, ब्यूगल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो कि विंड इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। इसके जो लोअर नोट्स हैं उनको किस तरह से बजाना है, किस तरीके से अपने लिप मूवमेंट को करना है और एक स्पिटिंग करते हुए हमें इसमें से वॉइस क्रिएट करनी है। ब्यूगल इंस्ट्रूमेंट कॉल इंस्ट्रूमेंट होता है और लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको स और प ये बेस नोट की फ्रीक्वेंसी के बारे में और इनको कैसे ब्लो करना है हमने आपको बताया था। आज हम थोड़ा सा हायर नोट पे जाएंगे। स प के बाद फिर से स आता है जो C5 का सा होगा, फिर उसके बाद ग और प। ये टोटल 5 नोट्स इसमें अगर आप बजा लेते हैं तो आई थिंक मोर और लेस आप ब्यूगल के जितने भी कॉल्स हैं उसको आप आराम से बजा लेंगे। और भी हायर नोट्स होते हैं लेकिन ऑलमोस्ट एवरीथिंग आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं इन 5 नोट्स के साथ। मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में भी बताया था कि इट इज़ मोर नेसेसरी कि हम एक लंबा, एक कंटिन्यूस होमोजेनस एक आवाज़ इसके अंदर से निकालें, रादर हम नोट पे ध्यान दें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने थोड़ी प्रैक्टिस करी होगी इसकी और एक लॉन्ग कंटिन्यूस हमने नोट पे वर्क किया होगा। एक बार हम फिर से उस नोट पे वर्क करेंगे फ्रीक्वेंसी चार्ट के साथ। ये जो नोट मैंने निकाला है कंटिन्यूस नोट था। अब हम इसको थोड़ा सा और हायर नोट पे जाएंगे और कोशिश करेंगे इसको और हायर नोट पे बजाने के लिए। लिप मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोअर से हायर नोट पे जा रहे होते हैं तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचना होता है। तो हम कोशिश करेंगे जब हम लोअर नोट बजा रहे हैं तो वो हम काफ़ी आगे रहकर बजाएं। हमारे पास स्पेस होना चाहिए पीछे जाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ के मसल्स हैं, लिप मसल्स या चिन के मसल्स, ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग हमें करने होते हैं। ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस भी हैं। फिर आप जब रेगुलर वे में ब्यूगल बजाते रहेंगे तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मॉइस्ट करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सलाइवा इज़ वेरी नेसेसरी। उससे आप अपने लिप और मुंह के अंदर हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन करके रखें। किसी भी विंड इंस्ट्रूमेंट में, अगर आप सैक्सोफोन बजाते हैं, फ्लूट, माउथ ऑर्गन, कोई भी विंड इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, आपके लिए अपने माउथ को थोड़ा सा मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है। तो वो हम लोग हल्का सलाइवा से ही मिलता है। तो वी आर गोइंग फॉर हायर नोट और हम कोशिश करते हैं हायर नोट पे जाने के लिए। ये मैंने स, प और फिर नेक्स्ट जो सा आता है वो बजाने की कोशिश की थी। अब हम लोग और हायर जाने की कोशिश करेंगे और इस ऐप को भी देखते हुए चलेंगे। जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, इस ऐप के साथ थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है कि हम किस यॉनर में और किस नोट को बजा रहे हैं। देखा होगा हम किस तरीके से पहले आगे गए फिर हम नीचे आ गए। ये नोट बाय नोट चलता रहता है। ठीक है, ये ब्यूगल जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें इसी तरह से हम नोट बाय नोट चलाते हैं। आज के ट्यूटोरियल की एक मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि आप हायर से लोअर नोट पर आएंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। हायर से लोअर नोट का जो मतलब होता है उसे समझने की कोशिश करिएगा। जो बीच के नोट्स हैं सा, उसके बाद ग और प जो हाई नोट जाता है और लोअर में आता है प और फिर से लोअर सा। तो लोअर जो प और लोअर सा है ये
जनरली बच जाता है आराम से। लेकिन जो हायर प है वो थोड़ा सा लेट आता है जब आप नीचे के सारे नोट सीख लेते हैं। तो अभी जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसे कोशिश करें सबसे हायर नोट बजाने की। ठीक है, वो हायर नोट हो सकता है लोअर ब हो, वो हायर नोट सा हो, वो हायर नोट ग हो, कुछ भी हो, वो हायर नोट तक आप जाएं, फिर धीरे धीरे नीचे अपने को लेकर आए। तो इस तरीके से आप डे बाय डे हायर से हायर नोट तक अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। मैं एक बार फिर से आपको कोशिश करता हूँ। और ये सर्कल जो है इसको मैंने आपको बताया था कि 25% एक तरफ आप रखोगे लिप मूवमेंट के, अगर हम इसको मिडिल माने अपने लिप मूवमेंट को, और 75% आप दूसरे हिस्से में रखोगे हाफ से, तो थोड़ा सा इजी होता है। मतलब दिस इज व्हाट मैंने सीखा है। और अगर आप अपना भी ट्राई कर सकते हैं इधर से भी बजाने से जहाँ इजी लगे। लेकिन ये मैंने सीखा डाउन द लाइन, मुझे लगा कि ये थोड़ा इजी है मेरे लिए, थोड़ा सा मुझे लगा कि मेरे लिप यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए मैंने आपको आज की टिप दी। तो वी विल अगेन ट्राई फ्रॉम गोइंग हायर टू लोअर एंड लोअर टू हायर। आपने देखा होगा कि इस तरह हम हायर पे जा रहे हैं, फिर लोअर नोट पे आ रहे हैं, फिर हायर पे जा रहे हैं। तो एक ही ब्रेथ में मैंने लेने की कोशिश करी थी। ये धीरे धीरे बचाते बचाते आ रहा है कि आप सारे नोट वन बाय वन एक ही ब्रेथ में ले जाए। बट आप चाहें तो आप हर ब्रेथ को तोड़ के भी आगे ले जा सकते हैं, वो मैं आगे आपको गाइड करूँगा। थोड़ा सा वो कन्वीनियंट भी हो जाता है, थोड़ा सा उसमें टाइमिंग का आपको मैच कराना होता है, तो उस तरीके से भी हम इसको पुश कर सकते हैं। ये हायर नोट पे हम लोग अपने नोट्स को ले जा रहे थे, और जितना हाई धीरे धीरे अपने को ले जाएंगे उतना क्लैरिटी आ जाएगी हमारे नोट्स में। और फिर धीरे धीरे हम सीक्वेंस बजाते हैं। बहुत सारे कॉल्स होते हैं जो हम जब हमारे सारे नोट्स क्लियर हो जाते हैं। अब एक बार जब आपके नोट्स एक एक करके क्लियर हो जाए, आपने प लंबा बजाया कम से कम 15 सेकेंड तक, फिर आपने स बजाया, फिर आपने ग बजाया, फिर आपने हायर प बजाया, ये लगातार जब आपको लगता है कि आप इसको प्रॉपर्ली बजा पा रहे हैं, तो फिर आप कॉल्स पर जाते हैं। कॉल्स एक तरीके के अलंकार होते हैं, जैसे कि एक कॉल में बोलूँ आपसे सा सा गा पा सा गा सा पा, एक तरीके का कॉल है ग सा गा पा सा पा सा गा। तो इस तरह के कई सारे कॉल्स होते हैं, उनको हम रोटेशन में बजाते हैं। इस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस भी इन्हांस होती है और हमारा बिगल पे पूरा कमांड आ जाता है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब हम इसको बिगल को बजा चुके होते हैं तो उसको क्लीन करके रखना चाहिए। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इससे मैंने अभी क्या किया, तो इसमें पीछे की तरफ मेरे पास एक ये क्लीनर है, आप फिर भी कपड़े से भी क्लीन कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें स्पिटिंग की वजह से सलाइवा थोड़ा रह जाता है। और अगर चाहें आप तो बैक एंड से थोड़ा सा आप ब्लो करें तो फ्रंट से थोड़ा सलाइवा अगर रह गया था वो गिर जाता है। तो इट इज़ गुड कि आप क्लीन करके इंस्ट्रूमेंट रखें। ये अगर आप देखेंगे तो ये मॉइस्चर जो है वो इससे निकल रहा है। तो इस तरीके से हम अपने इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करके फिर अगर रहते हैं तो उसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। और इनमें मैं एक छोटा सा आपके लिए फ्लूट का पीस चाहूँगा, आशा करूँगा आपको पसंद आए।
और सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें हमें ट्यूटोरियल 3 की तरफ आगे बढ़ने पर। और हम ट्यूटोरियल 3 पे थोड़ा सा माउथ ऑर्गन का पार्ट लेंगे, उसको सीखेंगे कि उसको कैसे फ्रीक्वेंसी स्केल पे चेक करना है, बजाना है, और ब्यूगल म्यूटेशंस भी हम कुछ ऐड ऑन करेंगे आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।